हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी ठीक ठाक। तो कैसा चल रहा है? आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस की थी? जी जी करी थी जो कल आपने बताई थी। ठीक है, तो कल तक हमने स्टूडेंट तक पढ़ा था ना, डैशबोर्ड्स, टीचर, उसके बाद स्टूडेंट। अब अगर पेरेंट्स के जी बारे में आप इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं हर स्टूडेंट के लिए, तो आपने इस पे क्लिक करना है और पेरेंट का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी आपको बताया है, अगर ये चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपने परचेस करना होगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए तो जस्ट क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से भी आप स्टूडेंट के पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए पर्सनल डिटेल, मतलब वो यहाँ से स्टूडेंट वगैरह की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और मैं जल्दी जल्दी में ऐड किया ये। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ से इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड, उसके बाद एड्रेस सेम। उसके बाद ये पेरेंट डिटेल है नीचे, ये देखिए। अगर पेरेंट्स के डिटेल में आप स्टूडेंट का पेरेंट डिटेल डालना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप डाल सकते हो उसके पेरेंट्स का। यहाँ पे आपने नाम लिखना होगा, अगर पिक्चर है तो पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इसके जी बाद तो यहाँ से आपने मतलब अगर मेल का डिटेल डाल रहे हो मेल, और फीमेल तो फीमेल, वो आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आपने डालनी होगी। ठीक है, अब जी ओके, ये बता रहे हैं इंटर वैलिड नंबर, तो ठीक है। तो ये देखिए किसी भी चीज के साथ तो जो रेड निशान है ना, ये ऊपर वाला, ये किसी के साथ भी नहीं है, मतलब अगर आप ये फिल भी ना करो ना तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्चुअली पेरेंट्स का डिटेल ही ऐड होगा। ठीक है, तो याद रखिए मैंने जी जब पेरेंट पे क्लिक किया था ना, तो ये खुद ब खुद स्टूडेंट पे चला गया। ये देखिए ना, स्टूडेंट सेलेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स के अंदर जस्ट पेरेंट्स का डिटेल शो होगा। अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हो तो खुद ब खुद वो दोबारा स्टूडेंट में आपको ले जाएगा और आप वहां से डायरेक्टली पेरेंट्स का डिटेल ऐड कर सकते हो। मेरा मतलब ये है, अगर आप स्टूडेंट के अंदर जाके भी वहां पे ऐड न्यू करोगे तो पेरेंट का डिटेल ऐड कर सकते हो। अगर आप पेरेंट्स के अंदर जाके पेरेंट्स का डिटेल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से स्टूडेंट का डिटेल ऐड कर सकते हो। दोनों आपस में कनेक्टेड जी है। उसके बाद यहाँ पे आप ये सारे डिटेल डालने के बाद तो यहाँ पे पेरेंट्स का डिटेल डालने के बाद अगर पेरेंट्स के लिए कोई अलग अकाउंट बनाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपने उसका यूजर नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने उसके लिए एक पासवर्ड डालना होगा, जो कि बाद में आप उसको बताओगे। वो ये पासवर्ड यूज करके इस अकाउंट के ऊपर आ सकता है। ठीक है, और अपना डिटेल देख सकते हैं, अपने जो बच्चे का डिटेल है वो भी देख सकता है। और यहाँ पे जो और वाली चीजें, अगर पेरेंट्स का एजुकेशन प्रोफेशन डालना चाहते हो डाल सकते हो। ये लास्ट वाला ऑप्शन है जो कि स्टूडेंट के लिए है, यहाँ पे आपने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डालना होगा। ठीक है, जी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपने उसका ईमेल एड्रेस डालना है, उसका यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड पे डालने के बाद दो आप तो इसको कंफर्म कर सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने डाल दिया। अब स्कूल डिटेल, तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो ज्वाइनिंग डिटेल है, जो कौन से डेट से उन्होंने ज्वाइन किया है स्कूल को, तो वो यहाँ पे आप ईयर वगैरह भी चेंज कर सकते हो और डाल सकते हो। अब क्लासेस अभी मौजूद नहीं, कौन से क्लासेस में पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो क्लासेस के अंदर जाके हम वहाँ से क्लासेस फिर सेलेक्ट करेंगे बाद में। रोल नंबर, स्टूडेंट का कोई भी रोल नंबर यहाँ पे डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो। मैंने फॉर एग्जाम्पल इस तरह कुछ डाला। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल, वार्निंग प्लीज एंटर ऑफ पेरेंट यूजर नेम, तो ऊपर बता रहा है कि आपने पेरेंट्स का भी यूजर नेम देना होगा। कहाँ है पेरेंट्स है ये, और उसका यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी दे रहा हूँ। उसके बाद पेरेंट का पासवर्ड भी कुछ देना होगा, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। तो आपने यहाँ से मतलब पेरेंट्स के लिए भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करना है। फिर अगर वार्निंग ऑफ समथिंग वेंट रॉन्ग बाय ट्राई अगेन, कुछ मसला आ रहा है, लेकिन आप इस तरह डाल सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे सारी जी इंफॉर्मेशन सेम डाली, इस वजह से एरर आ रहा है।
तो जी ये मैं कर बड़ा लूँगा। हाँ, ये बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट के अंदर आपने आना है, तो यहाँ पे भी आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट न्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से भी आप वो पेरेंट का डिटेल ऐड कर सकते हो। ये देखिए नीचे आकर यहाँ पे पेरेंट का डिटेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ फिर भी स्टूडेंट और पेरेंट का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो होगा और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मैं पेरेंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेरेंट्स में पेरेंट्स का तो होगा, लेकिन स्टूडेंट का भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट नेम आएगा यहाँ पे जस्ट, उसके बाद स्टूडेंट नेम आएगा जस्ट यहाँ पे, उसके पेरेंट्स का ईमेल आईडी आएगा। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा। ये देखिए स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका फादर नेम और ये चीजें शो होगा। ठीक है, फुल नेम हो, पेरेंट नेम हो। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आई होगी। मैंने पेरेंट के अंदर डेटा ऐड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन ऑफ कर दोगे। ठीक है, जी कर लूँगा। ठीक है। अब मैं क्लासेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लासेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं तो आप देख ले। क्लासेस के अंदर वो अगर मैं क्लासेस मतलब क्लासेस पे क्लिक करूँ ना तो आप देख लीजिए यहाँ से हम न्यू क्लासेस ऐड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। अब क्लास नेम, अब हर क्लास का एक नाम होता है। ठीक है, जो भी है आपने यहाँ पे वो नाम डालना होगा। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल 5G टेक्नोलॉजी का क्लास है या कोई भी चीज है, आपने यहाँ पे उसका नेम देना होगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। इसके बाद क्लास का नंबर है, आया ये 8 क्लास है, 9 क्लास है, 10 क्लास है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, तो यहाँ से वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड ईयर या सेकंड किया। अब क्लास में कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने स्टूडेंट हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 30 डाल रहा हूँ, मतलब इस क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। उसके बाद क्लास का टीचर कौन होगा, तो ये देखिए ना यहाँ पे जो मेरा नाम शो हो रहा है ना, मोहम्मद उमर खान, इसका मतलब ये है कि मैंने टीचर के अंदर ये मोहम्मद उमर खान का इंफॉर्मेशन ऐड किया है। इस वजह से यहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, टीचर का इंफॉर्मेशन शो हो रहा है। ठीक है, जी अगर मैंने यहाँ पे टीचर के अंदर वो ये टीचर का नेम ऐड नहीं किया होता तो फिर यहाँ पे भी शो नहीं होता। तो याद रखिए कि जो भी चीजें ऐड करना है तो आप वहां से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तो स्टार्टिंग क्लास स्टार्टिंग ऑन, मतलब कौन से टाइम को स्टार्ट होगा, तो यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर सकते हो डेट। ठीक है, इस तरह क्लास इवनिंग ऑन हो तो यहाँ से डेट दोबारा आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो आप रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मतलब वो उस ज्यादातर स्कूल वगैरह में तो इस तरह होता है कि मतलब वहाँ पे हावरली क्लासेस होती है और इस तरह नहीं होता कि मतलब इस डेट से इस डेट तक हो। ठीक है, उसके बाद क्लास लोकेशन, आपकी क्लास कौन सी लोकेशन पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, तो यहाँ से वो आप डाल सकते हो। मतलब यहाँ पे आपने खुद डालना होगा, खुद अपनी मर्जी के मुताबिक वो बना सकते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने कभी किसी भी वक्त बनाया है तो इस वजह से यहाँ पे वो मेरे सामने शो हो रहा था। अब क्लास फी टाइप, क्या ये फ्री क्लासेस होगी या पेड होगी, तो अगर फ्री है तो आप फ्री सेलेक्ट करें, वरना यहाँ से मतलब और ऑप्शन भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, वो बाद की बात है, जनरल सीटिंग वगैरह में मौजूद है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल फ्री सेलेक्ट किया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखते अगर कुछ मसला नहीं होगा तो यहाँ पे ये देखिए सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपका एक क्लास का इंफॉर्मेशन ऐड हो गया, क्लास नंबर ये 2 नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे पहला इसको सीरियल नंबर असाइन हुआ, क्लास नेम मैंने फॉर एग्जाम्पल 5G टेक्नोलॉजी दिया है, इसके अलावा टीचर का नाम आ गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 0 शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ऐड नहीं किया है, या तो उसकी मसला है और या स्टूडेंट के अंदर जाकर मुझे और स्टूडेंट ऐड करना होगा तो ये तादाद खुद यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो वहां से होगा फिर।
ये सारी चीजें जो टैब है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप एक चीज सही को है। मिस करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो शो हो रहा है। तो अभी ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा जब हम यहाँ पे मुख्तलिफ डेटा डालेंगे। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो अगर कोई गलती हो जाए, इसके अलावा यहाँ से बिल्कुल डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जी उसके बाद यहाँ क्लासेस का सेक्शन खत्म। अब सब्जेक्ट के अंदर आता हूँ। मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब वो ब्रेक वगैरह ऐड है, तो सब्जेक्ट ब्रेक 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 इस तरह। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक करें, तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। एक डिलीट हो गया, दूसरे को भी डिलीट कर रहा हूँ। दो डिलीट हो गया, ये छोड़ रहा हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ से हम सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब क्लास, ये देखिए जो मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अभी जो क्लास मैंने बनाया वो 5G टेक्नोलॉजी का था। तो यहाँ पे आप देखिए 5G टेक्नोलॉजी ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे अगर ज्यादा क्लासेस बनाओगे तो यहाँ से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी एक ही है, ठीक है। जी अब वो 5G टेक्नोलॉजी का जो क्लास है ना, मतलब वो मैंने नाम ये दिया है, लेकिन आप वहाँ पे सही नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके जो क्लास है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट नंबर 1 आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, अगर है तो डालिए, वरना जरूरत नहीं है। जरूर हर सब्जेक्ट का तो नहीं होता, लेकिन जिस जिसका होता है आप वो उसका कोड डाल सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट तो कोई टीचर पढ़ाया होगा ना, तो उसका यहाँ पे आपने नाम सेलेक्ट करना होगा। अब बुक जो सब्जेक्ट है, ये नेम आप यहाँ पे बुक नेम में भी डाल सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते तो जरूरत नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट तो उसमें होगी। उसके बाद अगर सब्जेक्ट 2 भी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है, सही सब्जेक्ट कोड है तो डालिए, वरना जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप किसी दूसरे टीचर को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने पहले यहाँ पे टीचर के अंदर जाकर यहाँ पे न्यू टीचर ऐड करना होगा, ठीक है। सही तो मैं इसी को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों मैंने ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, और ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सबमिट हो गया। और यहाँ से आप देखिए मैथमेटिक्स जो फैकल्टी ने है वहाँ पे यहाँ पे वो शो हो रहा है। उसके बाद वो दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, और यहाँ पे फैकल्टी नेम शो हो रहा है। उसके बाद ब्रेक है, और यहाँ पे नेम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्लास तो मेन क्लास होगा, लेकिन क्लास क्लास में क्या होता है, मतलब वो एक क्लास में तकरीबन स्टूडेंट होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हर टीचर आता है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, ठीक है। जी अब जी सब्जेक्ट मार्क्स फील्ड, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ से हम सब्जेक्ट के लिए मार्क्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्लास यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप दोबारा वही क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना मार्क्स आप डालना चाहते हैं। ऐड सब्जेक्ट मार्क्स फील्ड हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास का नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सब्जेक्ट है, उसके लिए यहाँ पे आप मार्क्स डालना चाहते हो, मतलब इस सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है, तो आपने यहाँ पे डाल करके यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए मार्क्स ऐड करना होगा। ये ऐड हो गया। जी उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से दोबारा इसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा 100 मार्क्स इसके लिए भी डाल दिया। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ये देखिए 2। उसके बाद सही क्लासेस पे क्लिक करना है। मार्क्स, ये जो था सब्जेक्ट मार्क्स फील्ड था, जिसमें आप फुल मार्क्स डालते थे, लेकिन यहाँ से आप मार्क्स में जाके स्टूडेंट के लिए अलग मार्क्स डाल सकते हो, ठीक है। सही तो यहाँ से क्लिक करना है, 5G टेक्नोलॉजी क्लास सेलेक्ट करना है। अब प्लीज क्रिएट एग्जाम फॉर द क्लास, ओके। तो यहाँ से उसके लिए आपने सबसे पहले एग्जाम वगैरह क्रिएट करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब जी एग्जाम समझ गए।
जब एग्जाम लोगे उसके बाद ही आप स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हो ना। जी जी हाँ, तो ऐड और अपडेट यहाँ से कर सकते हो। अब ये चीज थोड़ा छोड़ रहा हूँ आप अभी के लिए, क्योंकि एग्जाम इसके लिए जरूरी है, ये एग्जाम वाला सेक्शन है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं कि एग्जाम के अंदर क्या है। क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, उसके बाद क्लास नेम, तो मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे एक ही शो हो रहा है क्योंकि मैंने एक डाला है। एग्जाम नेम, अब मिड टर्म एग्जाम है, फाइनल है, तो वो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल मिड टर्म लिखा। एग्जाम स्टार्टिंग डेट, आपने यहाँ से स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करना होगा, कौन से डेट को स्टार्ट होगा एग्जाम, ठीक है। मैंने ये डाल दिया, फॉर एग्जांपल इस डेट को स्टार्ट होगा। अब एंडिंग डेट हो, एंडिंग डेट कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल इस डेट को एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब सब्जेक्ट नेम, कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम होगा, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। मैंने पूरी सेलेक्ट की, ये दो अभी इस वजह से शो हो रहा है कि हमारे सब्जेक्ट में जस्ट दो सब्जेक्ट ही है इस वजह। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये आपका एग्जाम मतलब हो क्रिएट हो गया। उसके बाद अगर दूसरे सब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ से बना सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे दोबारा क्लासेस पे क्लिक किया, अब मार्क्स के ऊपर मैंने दोबारा क्लिक किया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हो रहा है या नहीं। ये देखिए 5G टेक्नोलॉजी मैंने सेलेक्ट किया। अब एग्जाम में वो मसला नहीं आ रहा जो इससे पहले आ रहा था। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। मिड टर्म एग्जाम है ना, एक फाइनल टर्म होता है, एक मिड होता है, जो भी है आप वहाँ पे बना सकते हो। मैंने वहाँ पे मिड टर्म नेम दिया है, इस वजह से यहाँ पे मिड टर्म शो हो रहा है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब सब्जेक्ट, वहाँ पे दो सब्जेक्ट मैंने ऐड की है, इस वजह से यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर वहाँ पे आप 6 सब्जेक्ट ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होंगे। तो कंप्यूटर पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीज है ना एड अटैचमेंट, तो ये तो पेड है। इसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपका एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। नो स्टूडेंट टू रिट्रीव 100। मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मसला है, मेरे ख्याल में क्या हो सकता है। ओके, तो मार्क्स किसी और जगह से ऐड होगा। मेरे ख्याल में उन्होंने इसमें बहुत चेंजेस की है। मतलब ये चीज, ये प्लगइन मैंने 1 साल पहले यूज किया था, तो अभी इसमें कुछ चेंजेस आई है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, कुछ बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। सही जी जी। यहाँ से मैं मार्क पे दोबारा फिर आऊंगा, लेकिन टाइम टेबल पे क्लिक किया। यहाँ से आप टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले टाइम टेबल जब भी बनाना होना, तो यहाँ पे जस्ट एक क्लास है, तो आपने हमेशा यहाँ से कुछ क्लासेस ऐड करना होगा। क्लासेस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस का नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हो फर्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद क्लास, और क्लास का एक नंबर है, तो यहाँ पे ये जो नेम है ना वो यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेकिन ईयर यहाँ से कट कर रहा हूँ। क्लास कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 30 ही है। अब यहाँ से आपने टीचर भी ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, क्लास स्टार्टिंग और एंडिंग भी यहाँ पे। उसके बाद क्लास लोकेशन, तो मैंने सेकंड फ्लोर फॉर एग्जांपल डाला और फ्री, सबमिट पे क्लिक किया, ये भी ऐड हो गया। तो मैंने जस्ट 2 ऐड किया, लेकिन आपने यहाँ पे 8-7 क्लास ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और टाइम टेबल में क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आप आसानी के साथ 2 टाइम टेबल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट क्लास पे आपने क्लिक करना है, टाइम टेबल हैज नॉट क्रिएटेड फॉर दिस क्लास। क्या मसला हो सकता है, क्रिएट न्यू, यहाँ पे आपने क्लासेस सेलेक्ट करना है, 5G टेक्नोलॉजी का है,
और न्यू टेम्पलेट या अवेलेबल टेम्पलेट, अगर आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट है तो ठीक है, वरना यहाँ पे न्यू टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है। नंबर ऑफ सेशन, अब कितने सेशन में आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल इंक्लूड ब्रेक एंड लंच भी आपने करना है। फॉर एग्जांपल 8 + 3 का 11 सेक्शन बनेगा, तो इस तरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 9 डाल रहा हूँ, जनरल पे क्लिक करूंगा, नो वर्किंग हावर एडेड, प्लीज एड अ सिटिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली सिटिंग पे मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे सिटिंग करना होगा। उन्होंने इस चीज में बहुत ही चेंजेस की है, तो इस वजह से ये मसले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा बात ये है कि आप यहाँ पे जो भी मसला आपके सामने आएगा वो आपको दूसरी लिंक पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ से आप आसानी के साथ मसले हल कर सकते हो। क्लासेस हाउ नेम, तो यहाँ से वो क्लासेस नेम वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो अपने मर्जी के मुताबिक। मतलब मुझे यहाँ पे ये सिटिंग पे रिडायरेक्ट किया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडी का क्लास है, तो को कितने टाइम से स्टार्ट होगा और कितना टाइम क्लास रहेगा, तो वो यहाँ से आप डाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल 1 घंटा क्लास है ना, तो आपने इसको 19 करना होगा। टीचर टीचिंग है या ब्रेक है, तो फॉर एग्जांपल टीचिंग है, तो ये 8 आवर पे क्लिक करें तो एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐड हो गया, ये देखिए बिगिनिंग टाइम ये। उसके बाद यहाँ से कोई और क्लास आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल वो ये कौन सा क्लास था, ये पाकिस्तान स्टडी का था। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल बायोलॉजी क्लास सेलेक्ट किया। अब ये टाइम आपने चेंजेस करना होगा, ये देखिए टाइम 19:45 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल इस तरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 पे क्लास स्टार्ट हो और यहाँ पे 20:45 पे खत्म हो। अब ये भी टीचिंग का हो, ऐड हावर पे क्लिक करें तो ये भी ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो गया। अब अगर ब्रेक ऐड करना है तो यहाँ से आपको ब्रेक सेलेक्ट करें, ब्रेक टाइम, और यहाँ पे ब्रेक लगाए, ऐड हावर करें तो ब्रेक भी ऐड हो गया, ठीक है। इनमें क्लास टाइमिंग, तो यहाँ पे आपने वो टाइम सेलेक्ट करना होगा जो यहाँ पे मौजूद ना हो। मैंने दोनों टाइम सेम सेलेक्ट की, इस वजह से ये एरर मुझे मिल गया, ठीक है। ठीक है ना, ये अभी ऐड हो गया। तो मैं दोबारा इसी पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइम टेबल भी आपको अभी शो हो रहा है, क्योंकि हमने टाइम टेबल बना लिया। और यहाँ से आप आसानी के साथ तो जनरेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो वो खुद यहाँ से अगर एरर दे देगा तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, वहाँ से आप आसानी के साथ जनरेट कर सकते हो। मैंने आपको बताया यहाँ पे एरर देगा तो आपको सेटिंग पे ले जाएगा, वहाँ से आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफी है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और पेरेंट्स के बारे में ऑलरेडी बताया, उसके बाद क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया, ये क्लासेस इंशाल्लाह कल अटेंडेंस के बारे में और इस तरह इवेंट्स वगैरह, ये चीज़ इंशाल्लाह अगर कल ख़त्म कर सकते हैं तो इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।